कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है। तो इसके अंदर मैं आपको एक सीक्वेंस सारी की सारी ऑप्शंस पढ़नी है और उसके अंदर आपको समटाइम ये लग रहा होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, तो आपने वो जो एलिमिनेट वाला फिनोमिना है यहाँ अप्लाई करना है। इसके अलावा टेस्ट वाले दिन आपका अब सेंटर कौन सा है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी तो एमडी कैट में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। 13 नवंबर को टेस्ट है। हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है, टेस्ट वाले दिन अपने आप को अपने किस तरह से मैनेज करना है और अभी जो 3-4 दिन रहते हैं इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात कि अब आप पूरे सिलेबस को थॉरोली पढ़ नहीं सकते। अब तो ये नहीं है कि आपने हर एक टॉपिक को पढ़ना है, तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट है उसको आपने जस्ट रिव्यू करना है और सिंपली आपने उसको रिवाइज करते जाना है। और टेस्ट वाले दिन जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपने साथ बुक लेके नहीं जानी, किसी भी सब्जेक्ट की बुक नहीं आपने लेके जानी और बड़े इजी वे में दोस्तों के साथ वहाँ पे गपशप करें और साथ अपने आप को बिल्कुल इजी रखना है आपने, क्योंकि आपने जो नेक्स्ट 3 आवर्स आपने वहाँ पे स्पेंड करने हैं टेस्ट के अंदर वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने किस तरह से अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है और क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि समटाइम ये होता है कि बिल्कुल एट द 11th आवर आप डिस्कस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस का, कोई ये कह रहा है कि ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो उसमें आपकी जो सारी प्रिपरेशन होती है वो सारी आपकी शफल्ड हो जाती है। तो आपने बड़े ही कॉन्फिडेंट वे में अपने पे सेल्फ बिलीफ आपने रख के टेस्ट के अंदर जाना है, क्योंकि अगर आपने तैयारी अच्छी की हुई है आपको इन चीज़ों पे कान धरने की जरूरत नहीं है, बड़े ईजी वे में आपने टेस्ट के अंदर जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने टेस्ट में जाना है तो आपने सब्जेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है। तो इसके अंदर मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि समटाइम ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स को पहले आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दें तो जैसा कि आपका जो बैकग्राउंड होता है बायोलॉजी से आपको इतने ज़्यादा वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का नहीं होता, तो उसमें आपका टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से अपने फिजिक्स को जो है वो सबसे एंड पे रखना है। तो आपने जो स्टार्ट करना है वो बायोलॉजी से स्टार्ट करना है, क्योंकि बायोलॉजी में स्पेशली जब यूएचएस का एग्जाम आता था या जब प्रिवेंशन लेवल का पेपर होता था तो उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन आता था, ज़्यादा पार्ट इजी होता था, बुक लाइंस होती थी, डेफिनेशंस जो हैं उनकी स्टेटमेंट वहाँ पे आती थी, तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है। और आप जानते हैं कि बायोलॉजी के क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, तो जब आप बहुत से क्वेश्चन सही कर रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होता जाएगा। बायोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद आपने केमिस्ट्री को पिक करना है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने फिजिक्स की तरफ जाना है, या आप फिजिक्स अब कर लें या फिर आप पहले इंग्लिश और एनालिटिकल कर लें और उसके बाद फिजिक्स को ले जाएं। तो इन दोनों के अंदर आपके पास जो है वो ऑप्शन है, लेकिन स्टार्ट आपने बायोलॉजी से करना है, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स और इंग्लिश, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन को आपने पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है और सारी की सारी ऑप्शंस पढ़नी है और उसके अंदर आपको समटाइम ये लग रहा होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, तो आपने वो जो एलिमिनेट वाला फिनोमिना है यहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले आप देखें कि कौन सी ऑप्शन नहीं है तो आप उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दें और उसके बाद बाकी जो बची हैं उसमें अपने मोस्ट अप्रोप्रिएट को टिक करना है। समटाइम देखिए कुछ लिंक्स होते हैं कि आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट के अंदर कुछ लिंक्स हैं, आपने वो लिंक को एनालाइज करना है, उसको आपने वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन तक पहुँचना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो आपके 3-3.5 घंटे जो टेस्ट के हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से वहाँ मैनेज कर रहे हैं और अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक FLP जो है उसको घर के अंदर लाजमी सॉल्व करें। कोई भी पुराना FLP लें, अपने पास स्टॉप वॉच रखें और बाकायदा टेस्ट की तरह आपने उस टाइम को जो है वो फॉलो करते हुए अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप पेपर के अंदर जाएंगे तो आपने पहले से एक FLP बड़े अच्छे वे में, ये नहीं है कि आपने उसके अंदर बायो सॉल्व कर लिया और उसको छोड़ के थोड़ी देर बाद फिजिक्स कर लिया, नो, आपने पूरे टाइम के साथ एक वही इन्वायरमेंट बना के बबल शीट को उसी तरह से अपने रख के आपने फिल करके देखना है कि आप कितनी देर के अंदर पेपर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल मार्जिन नहीं होना चाहिए आपके पास जो है वो आपको कम से कम 15-20 मिनट पहले पेपर आपका सॉल्व कर लेना चाहिए ड्यू टाइम से पहले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेस्ट वाले दिन आपका अब सेंटर कौन सा है,
देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर एग्जांपल आपका सेंटर है कोई लाहौर के अंदर है या मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, जहां पर भी आपने टेस्ट देना है, तो आपने अपने टेस्ट सेंटर को एक दिन पहले लाजमी विजिट कर लेना है। यानी आपका संडे को टेस्ट है तो आप हफ्ते वाले दिन जाएं, जिनके साथ भी आपने जाना है, आपको जिन्होंने ड्रॉप करना है उनको साथ लेके जाएं, और टेस्ट सेंटर जो है वो देख के आए कहाँ पर है। क्योंकि समटाइम ये होता है कि टेस्ट वाले दिन आप जाते हैं और एक मार्जिन आपके पास कम होता है टाइम का, अगर तो आप फौरन वहाँ पहुँचते हैं तो खुदा न खासा रास्ते में समटाइम कोई टायर पंक्चर हो गया, कोई और मसला बन गया, तो आपको ऊपर से आपने टेस्ट सेंटर भी नहीं देखा हुआ, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। और फिर जाते ही आपका अगर टेस्ट शुरू कर दिया, तो मैंने जैसे बताया कि 3.5 घंटे आपके पास वहाँ होने हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक तो पहले वो विजिट कर लेना है, और दूसरी बात टेस्ट सेंटर पे आपने आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। बिल्कुल एट द 11th आवर वहाँ पर आखिरी मिनट्स में वहाँ पहुँच रहे होते हैं और जल्दी से आप देख रहे होते हैं, क्योंकि आपने वहाँ जाके सर्च आउट करना है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है, आपका रूम कौन सा है, आपका वहाँ पर अलॉटमेंट चेयर कौन सी है, ये उसके अंदर जो है वो इस पे भी आपको आधा घंटा जो है वो लग जाता है। तो 1 घंटा पहले पहुँच जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा कि एंड पे भागते हुए आ रहे होते हैं, तो उसका एक अलग से स्ट्रेस होता है। तो आप जब टेस्ट के अंदर जाएं, अपनी सीट पे 15-20 मिनट पहले जाके आप बैठे हों, अपने आप को वहाँ एडजस्ट करें और अपनी इन्वायरमेंट को देखें। और मैंने जैसे पहले कहा है कि किसी तरह की आपने वहाँ स्टडी की बात नहीं करनी टेस्ट से पहले, आपने जस्ट अपने आप को जस्ट रिफ्रेश करना है, कोई और बात डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे कहीं पे कोई डिस्कस कर रहा है कि अच्छा ये वाला पार्ट है, ये आ गया सवाल, ये आपको नहीं पता, ये वाला आपने नहीं किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब जो हो गया सो हो गया, अब आपने पूरा फोकस जो है टेस्ट पे करना है। उसके अलावा जो नाश्ता है, बड़ा लाइट सा नाश्ता करके जाएं टेस्ट वाले दिन, क्योंकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हैवी आप चले जाएं और वहाँ जाके स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन जो है वो कम हो रही होती है। तो बड़ा लाइट सा नाश्ता करें और आप टेस्ट के अंदर जाएं, अपनी सारी एसेसरीज जो है वो पूरी करें, अपनी जो है मार्कर्स हैं, पेन हैं, जो भी उसके अंदर है उसको एक दिन पहले से उसको सेट करके रख लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन पे आपने अमल करना है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी उनको उस दिन जो है वो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू।